हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास एंड आज की हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं और समझने वाले हैं लेक्चर बाय लेक्चर। डेली बेसिस पे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। उन लेक्चर पे आपको डेली वीडियोस आएंगी एंड स्टडी मटेरियल जो भी हमारा प्रैक्टिस का जो मटेरियल रहेगा वो मैं आपको हमारे गिटअप से प्रोवाइड कराता जाऊंगा। तो मैं आपको गिटअप की लिंक दे दूंगा। उस गिटअप की लिंक पे आपको जाना है और वहाँ से आपके स्टडी मटेरियल जो भी होंगे उनको आपको डाउनलोड करके आ जाना है एंड उन डाउनलोड करे हुए मटेरियल से प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैं डेली आपको कुछ टास्क भी दूंगा इस पूरे कोर्स में, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। देखिए पहले क्या होता था, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के आने से पहले हमारे पास एक टूल था एक्सेल, जिसमें हम क्या करते थे, डेटा को मैनेज करते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आने लगी है कि डेटा बहुत बड़ा हो गया है। तो एक्सेल का ड्रॉबैक क्या है? एक्सेल 10 लैक्स रोज ही ओनली मैनेज कर सकता है। एक्सेल की लिमिटेड जो हाई लेंथ है डेटा की, जो लिमिटेड, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन पावर बीआई के साथ ऐसा नहीं है। हम पावर बीआई में कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी डेटा, हम अनलिमिटेड डेटा सोर्स पे काम कर सकते हैं। जितना डेटा हम देंगे हमारे विजुअल्स उस तरह से बन के आ जाएंगे, है ना। तो पावर बीआई में डेटा के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपको बस सॉफ्टवेयर आपका परचेज किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि फ्री वाले सॉफ्टवेयर में आप लिमिटेड डेटा पे काम करोगे। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, इसको परचेज करके अनलिमिटेड डेटा पे काम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ए टू जेड चीज़ें सीखने वाले हैं पावर बीआई की, कि पावर बीआई होता क्या है, पावर बीआई का इंट्रोडक्शन, पावर बीआई में डेटा कनेक्टिविटी, है ना। तो हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। द कोर्स कंसिस्ट द 8 सेक्शंस। हमारा कोर्स 8 सेक्शंस को पूरा करेगा, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, डेटा कनेक्टिविटी एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स हम पढ़ेंगे, डेक्स एप्लीकेशंस, है ना। उसके बाद हम रिपोर्ट क्रिएशन एंड डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, डैशबोर्ड क्रिएशन, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, एंड ये जो हमारा डैशबोर्ड बनाने के बाद का पार्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, पावर बीआई एंड इट्स कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पावर बीआई लाइसेंस एंड प्राइसिंग, पावर बीआई डेस्कटॉप एंड इट्स कैपेबिलिटीज, कि पावर बीआई क्या क्या कर सकता है। व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू एनालाइज एंड प्रेजेंट हीप्स ऑफ डेटा पर्पसफुली, है ना। तो हम, बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस किस इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जो उनकी पर्पस को पर्पसफुली, है ना, पर्पसफुली उनको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज से पहले जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल थे वो थे यूज ऑफ मैनुअल प्रोसेस एंड स्प्रेडशीट फॉर डेटा एनालिसिस में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास एक्सेल था पावर बीआई के आने से पहले। तो एक्सेल में क्या होता था, मैनुअल प्रोसेसिंग होती थी एंड स्प्रेडशीट पे डेटा को हम एनालिसिस करते थे। टाइम कंज्यूमिंग, एरर प्रोन एंड एजुकेटेड डेटा प्रोसेसिंग। तो वहाँ पे थोड़ा हमारा टाइम कंज्यूमिंग था, हमारे पास एरर हम वहाँ पे होके आती थी। हम उन एरर्स को यहाँ पे, बहुत लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एरर्स हमारे पास यहाँ पे आती हैं और हम उन एरर्स को भी हैंडल कर सकते हैं पावर बीआई में। नाउ यूज ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग टू जनरेट इंसाइट्स फॉर इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। तो हम इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पावर बीआई की हेल्प से। ओके, देखिए पावर बीआई में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। बीआई एनकम्पासेस वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स सच एस डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? मान लीजिए आप कहीं पे शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके वो डेटा को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा, आपने शॉपिंग की है विशाल मेगा मार्ट में एंड आपसे उसने फ़ोन नंबर पूछे जब आपकी बिलिंग करता है। तो जब वो बिलिंग करते हैं उस टाइम पे आपका फ़ोन नंबर वो क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो एक आपकी यूनिक आईडी उनके पास है, आपका फ़ोन नंबर।
आप जब भी शॉपिंग करने जाओगे तो उनके पास आपका डेट का वेयर हाउस बना हुआ है ना। आपने मान लीजिए क्लॉथिंग ज्यादा परचेज किया वहां से, तो आपके डेटा को वेयर हाउसिंग में क्या होगा, क्लॉथिंग होगी। उस डेटा को फिर वो क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे। आप बहुत सारे लाखों कस्टमर हैं, उन कस्टमर ने कुछ कस्टमर ने क्लॉथिंग ज्यादा परचेज की होगी, तो उनको माइनिंग करके हमें खोल निकालना होता है कि इन कस्टमर ने क्या किया है, क्लॉथिंग परचेज ज्यादा किया है, तो इन कस्टमर को क्लॉथिंग की क्या दीजिए, एडवर्टाइजमेंट या फिर इनको ऑफर दीजिए क्लॉथिंग के। तो इस तरह से हमारे पास क्या आते हैं, क्लॉथिंग के ऑफर आते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस यही होता है कि हम किस तरह से डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग करें। जैसे आपने और एक एग्जांपल लेते हैं, हम आप कभी मूवी देखने जाते हैं तो आपका मूवी का जो टिकट रहता है, या फिर कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करने का मैंने एग्जांपल ले ही चुका हूँ, तो उस एग्जांपल को अच्छे से समझिए। जैसे आपने मोबाइल नंबर दिया, तो उनके पास एक वेयर हाउस में डेटा को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया उन्होंने। डेटा को स्टोर करना यानी कि वेयर हाउसिंग करना। ओके, डेटा स्टोर, उनके पास डेटाबेस में स्टोर है हमारा डेटा, तो वो डेटा वेयर हाउसिंग है। इन उनके बाद उन्होंने डेटा को क्या किया, माइन किया। डेटा पे माइनिंग का मतलब होता है खुदाई, है ना। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे कि डेटा को माइन कैसे किया जाता है, तो डेटा को बहुत सारे डेटा में से कुछ इंसाइट्स को निकाल के हम उनके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मतलब हम प्रिडिक्शंस दे सकते हैं कि ये इस कस्टमर ने अगर क्लॉथिंग खरीदी है, बहुत ज्यादा क्लॉथिंग की परचेजिंग करता है, इसको क्लॉथिंग नए नए तरीके के कपड़े पहनना अगर पसंद है, तो ये आगे जाके हमारा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्लॉथिंग परचेज कर सकता है ना। तो क्लॉथिंग परचेज कर सकता है, तो हम उसको क्लॉथिंग के ही एडवर्टाइजमेंट देंगे, क्लॉथिंग के ही हम उसको क्या देंगे, ऑफर्स देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग की हेल्प से। तो ये मुझे लगता है आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। तो बीआई जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं वो इन टेक्नोलॉजीज को फॉलो करता है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। देयर आर वेरियस बीआई टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट सच एज पावर बीआई, टैबल्यू एंड जोहो एनालिटिक्स। ओके, तो मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, पावर बीआई है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। पावर बीआई सबसे एडवांस टूल है, और टैबलू बहुत पुराना टूल है और बहुत महंगा टूल है, ये सेल्स फोर्स ने बनाया हुआ है। टैबलू को किसने बनाया है, सेल्स फोर्स ने। सेल्स फोर्स एक बड़ी कंपनी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, इसके भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आते हैं, और जैसे कि टैबलू है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो पावर बीआई एंड टैबलू, आपको दोनों में से एक चीज सीखनी होती है, उसके बाद आप दोनों पे बिजनेस इंटेलिजेंस कर सकते हो, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो यूजिंग पावर बीआई और टैबलू। तो हम यहाँ पे पावर बीआई सीखेंगे। और एक होता है जोहो एनालिटिक्स, एक इंडियन कंपनी का टूल है जोहो एनालिटिक्स। ये ये मान लीजिए इंडिया का ये टूल माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाला टूल है। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे जो मंत्री हैं, कोई मिनिस्टर हैं, उन्होंने जोहो का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रिप्लेसमेंट किया था जोहो से। जोहो का एक टूल है जोहो प्रेजेंटेशन करके, तो वो क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जैसी प्रेजेंटेशंस बना देता है। तो जोहो एक तरह से इंडियंस के लिए अच्छी खबर है कि हम अपना खुद का टूल यहाँ पे यूज कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो जोहो एक अच्छी कंपनी है, और आप अगर चाहें तो इसको भी सीख सकते हो। जैसा हम पावर बीआई सीख जाएंगे, वैसा ही माइक्रोसॉफ्ट के जैसा ही ये टूल काम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाला एक इंडियन कंपनी है, ये अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए। Power BI is a cloud-based business intelligence platform that enables organizations to gather, transform, analyze and present data in meaningful way। देखिए, पावर बीआई एक क्लाउड बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा को गैदर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और एनालाइज करने के लिए क्या करता है, एक मीनिंगफुल वे प्रदान करता है। मतलब एक रास्ता दे देता है कि आप जाइए, आप अपने डेटा को इकट्ठा करिए, उसको ट्रांसफॉर्म करिए, उस पर एनालिसिस करिए और प्रेजेंट करके आप उसको मीटिंग में शो कर दीजिए। आप अपना जो कंपनी का प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई। ओके,
तो पावर भी सबसे इंटेलिजेंस टूल है, सबसे अच्छा टूल है अभी तक का जो डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम पावर बीआई को ही सजेस्ट करेंगे। पावर बीआई, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, पावर बीआई इज़ अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, एबिलिटी टू कनेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ डेटा सोर्सेस ऑन प्रेमाइस एंड क्लाउड। देखिए ये क्या है, पावर बीआई को आप किसी भी तरह के डेटा सोर्स से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप यहाँ पे न्यूमरस टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इतने सारे डेटा सोर्सेस कि आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। जिससे आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, क्या बोलते हैं, AWS क्लाउड से भी आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो, अमेजन वेब सर्विसेज, एज्योर से कर सकते हो, आप माई एसक्यूएल से कर सकते हो, पोस्टग्रेस से कर सकते हो, आप एक्सेल से कर सकते हो, CSV से कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल से कर सकते हो। जितने भी टूल हमारे यहाँ पे डेटा को कंटेन करे हुए होते हैं उनसे आप डेटा को कनेक्ट करके पावर बीआई में लेके आ सकते हो। ऐसा कोई टूल नहीं रहेगा जो पावर बीआई से इंटरेक्ट ना करता हो। ओके, तो पावर बीआई होता ये है, एंड इस तरह से हम पावर बीआई को यूज़ करते हैं। तो हम पावर बीआई के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि पावर बीआई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए पावर बीआई डेस्कटॉप, ये हमें डाउनलोड करना होता है एक पावर बीआई सर्विसेज। दो टूल होते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप, ये हमें हमारे काम का टूल ये है पावर बीआई डेस्कटॉप, क्योंकि पावर बीआई सर्विसेज के लिए हमें बिजनेस ईमेल चाहिए होगी जो क्या करेगी पावर बीआई सर्विसेज। जैसे हमने कोई डैशबोर्ड बनाया पावर बीआई डेस्कटॉप पे, तो हम उसको कोलैबोरेट कैसे करेंगे, पावर बीआई सर्विसेज पे कोलैबोरेट करेंगे। एंड पावर बीआई मोबाइल ये टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा जो भी हमने डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स क्रिएट करी हैं उनको हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं पावर बीआई मोबाइल की वजह से, की हेल्प से, है ना। पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर, ये सारे टूल आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पर मिल जाएंगे पावर बीआई सर्विसेज को छोड़ के। तो हम आपको एक एक करके सारे टूल्स की नॉलेज दे देंगे कि किस तरह से ये सारे टूल्स काम करते हैं। ओके, पावर बीआई इंटीग्रेट्स विथ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ एग्रीगेट डेटा, जैसे ऑफिस 365, अज्योर, आप कहीं से भी यहाँ पे डेटा लेके आ सकते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पावर बीआई के कुछ लाइसेंस होते हैं, पावर बीआई लाइसेंसिंग टाइप्स। द फोर लाइसेंस टाइप अवेलेबल फॉर पावर बीआई आर पावर बीआई फ्री, पावर बीआई प्रो, पावर बीआई प्रीमियम एंड पावर बीआई प्रीमियम पर कैपेसिटी, पर यूजर पर कैपेसिटी। तो ये कुछ पावर बीआई के लाइसेंस हैं जिनको आप परचेज करके क्या कर सकते हो। ये पावर बीआई फ्री है, हम इसको यूज करेंगे। पावर बीआई प्रो को अगर आपकी कंपनी के पास ये लगभग ये टूल तो रहते ही है, अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो ये वाला टूल आपको परचेज करके रखेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। हम यहाँ पे सारी चीज़ें पावर बीआई फ्री से सीख जाएंगे। बाकी चीज़ें जो बचेंगी आपकी वो आप पावर बीआई प्रीमियम में जाके सारी चीज़ें परचेज की हुई आपको मिलेंगी जब आप वर्क करोगे कंपनी में। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपसे अगर प्रीमियम चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास सोर्सेस नहीं है, तो आप कहाँ से सीखोगे। अगर आपके पास $495 होते तो आप यहाँ पे पावर बीआई नहीं सीख रहे होते, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अगर इतने डॉलर्स आप यहाँ पे एक टूल के लिए खर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें सीखने के लिए ओनली फ्री वाले वर्जन का यूज़ करना है, पावर बीआई फ्री का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। द की फीचर डिफरेंसेस। अब फीचर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, देखिए पावर बीआई फ्री में आप क्या कर सकते हो, एक्सेस अवेलेबल, सारी चीज़ें अवेलेबल है ना। कोलेब्रेशन एंड शेयरिंग अवेलेबल। डेटा स्टोरेज कितना, 10 GB ओनली, 10 GB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो इन दोनों वर्जन में, फ्री में और प्रो में। और इसमें 100 TB, ये कितना बड़ा अमाउंट है देखिए डेटा का, 100 TB, 100 TB, 1 TB में कितना हो जाता है, 100 TB में बहुत सारा डेटा आ जाता है। मॉडल साइज लिमिट 1 GB। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। क्योंकि हमें आगे जाके क्या पढ़ना है, थ्योरी से हमें नाता ख़त्म कर देना है, हमें प्रैक्टिकली नॉलेज लेनी है। हम जो भी चीज़ें करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे।
जो भी करेंगे हम सारी चीज़ें वन बाय वन प्रैक्टिकल करते जाएंगे। और आपसे भी हम ट्राई ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि अगर आप एक दिन में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दूसरे दिन आपके लिए दूसरी चीज़ आ जाएगी, तीसरे दिन आपके लिए तीसरी चीज़ आ जाएगी, तो बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, फिर आपका मन नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं आज आपको चीज़ें दे रहा हूँ तो आप उनकी आज ही प्रैक्टिस करिए। कोशिश करना हमें कि डेली बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पावर बीआई क्या क्या कर सकते हैं हम पावर बीआई से, और पावर बीआई को पहले इंस्टॉल कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन बता देता हूँ मैं आपको पावर बीआई का। हाउ टू इंस्टॉल पावर बीआई। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपके लैपटॉप के सर्च बॉक्स में लिखना है पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप लिखने के बाद, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पावर बीआई डेस्कटॉप नहीं लिखना है हमें, हमें लिखना है यहाँ पे एमएस स्टोर, क्योंकि आपके पास तो पावर बीआई है नहीं ना यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको जाना है यहाँ पे, एंड आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। देखिए ये ओपन होने वाला है। ओके, सॉरी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप यहाँ पे जाके सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको मिलेगा पावर बीआई डेस्कटॉप। तो यहाँ पे सर्च करेंगे आप पावर बीआई डेस्कटॉप, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पावर बीआई को इंस्टॉल करने का। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, पावर बीआई को इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यहाँ से सर्च कर सकते हो और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला पावर बीआई डेस्कटॉप, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से गेट पे क्लिक करना है, आपके पास अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके आपको ये इंस्टॉल कर लेना है पावर बीआई डेस्कटॉप, ये वाला। ओके, इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पावर बीआई को ओपन कर लेना है। देखिए पावर बीआई ओपन करोगे तो आप इस तरह से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एंड गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल नहीं डालनी है ना, ईमेल नहीं डालना है आपको, और बिना ईमेल के आपको क्या करना है, चालू कर लेना है आपका पावर बीआई। अब हमारे लिए आज के लिए पावर बीआई का जो इंट्रोडक्शन है वो इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि पावर बीआई में हम डेटा कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं। ओके, तो हम डेटा कनेक्टिविटी सीखेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,